इंटीग्रेशन ऑफ ए रेशनल फंक्शन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेशनल फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ ए रेशनल फंक्शन, ठीक है ना। नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन 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 बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ए रेशनल फंक्शंस में पहला टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय प्लीज हाँ हाँ सर, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है ये एंड हेलो सर एंड यस सर, और स्पॉटलाइट कर दे अपने वीडियो को। अच्छा अपने वीडियो को स्पॉटलाइट कर दे। हाँ सर, ठीक है ना। हाँ सर, स्पॉटलाइट कर दिया। ओके सर। हेलो, वीडियो दिखाई दे रहा है ना हमारा? स्टार्ट। ओके, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ रेशनल फंक्शन कहते किसे हैं, रेशनल फंक्शंस कहते किसे हैं, कभी कभी दिखाई दे रहा है, ठीक, पिक्चर क्लियर नहीं है। ओके, तेज बोल रहा है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि रेशनल फंक्शन कहते किसे हैं। तो पूछे व्हाट इज रेशनल फंक्शन, तो आप कहोगे ऐसा फंक्शन जो कि पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में रहे, जो कि पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में रहे, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स क्या हो, पॉलिनोमियल हो, पी एक्स एंड क्यू एक्स क्या हो, पॉलिनोमियल हो। यहाँ पे आप कहोगे ये रेशनल फंक्शन है ना। यहाँ पे एक टर्म आता है, यहाँ पे टर्म आता है प्रोपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते किसे है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन अगर इफ डिग्री ऑफ p of x, if degree of p of x है ना less than degree of q of x हो, डिग्री ऑफ p of x लेस देन डिग्री ऑफ q of x हो, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को आप कहोगे प्रॉपर फ्रैक्शन कहोगे। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो तो इस टाइप के फ्रैक्शन को आप कहोगे प्रॉपर, अदरवाइज वो हो जाएगा, अदरवाइज इम्प्रॉपर हो जाएगा, अदरवाइज इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, तो वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर संचित ने बोला अगर इक्वल टू हुआ तो भी तभी आप उसको आप इम्प्रॉपर कहोगे, इक्वल टू होता है तभी आप उसे इम्प्रॉपर ही कहोगे, ठीक है ना। उसको प्रॉपर में लाने के लिए आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे फिर फ्रैक्शन फंक्शंस को। क्लियर है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कह दूं जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x प्लस 2 है, तो ये डिग्री की 2 है, इसकी डिग्री क्या है 4 है, ये हमारे क्या हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप रहता एक्स स्क्वायर, अगर ये रहता एक्स टू द पावर 6
प्लस 3x² डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ पे लगाते हैं वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ पे लगाते हैं वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे देखो, अगर मैं कहूँ p ऑफ x डिवाइड बाई q ऑफ x, ठीक है, अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर होगा तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे। ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन अगर प्रॉपर नहीं हुआ, इम्प्रॉपर हुआ, तो आप क्या करोगे, पहले डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद तुम मतलब डिवाइड अगर से आपने डिवाइड किया, अगर इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है ना ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो, तो आप क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद p ऑफ x है ना डिवाइडेड बाई q ऑफ x इक्वल टू, अगर इस फॉर्मेट में आ गया, p1 ऑफ x प्लस p2 ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x। ठीक है ना, डिवाइड करने के बाद इस फॉर्मेट में आ गया, जहाँ पे p2 की जो डिग्री है वो q से क्या है, कम है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऊपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लगाओगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे। क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो पार्शियल फ्रैक्शन जनरली डिपेंड करता है क्यूएक्स के फैक्टर पे डिपेंड करता है। पार्शियल फ्रैक्शन जो है, किस टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन करोगे वो डिपेंड करेगा क्यू ऑफ एक्स के फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, क्यू ऑफ एक्स के फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो डिपेंड करेगा क्यू ऑफ एक्स के फैक्टर पे डिपेंड करेगा। क्यू ऑफ एक्स का किस टाइप का फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग, रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है, उसके अकॉर्डिंग आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। क्लियर है? ओके। तो देखो, अगर मैं कहूँ कि 4 कंडीशंस बनते हैं इसमें, 4 कंडीशंस बनते हैं। नंबर 1, अगर मैं कहूँ क्यू ऑफ एक्स, नंबर 1 लीनियर फैक्टर, अगर मैं कहूँ क्यू ऑफ एक्स इज, है ना, लीनियर फैक्टर एंड नॉन रिपीटेड, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि क्यू एक्स जो है वो एक लीनियर फैक्टर है और क्या है, नॉन रिपीटेड है। तो नॉन रिपीटेड का मतलब, आप जैसे अगर मैं कहूँ इस फॉर्मेट में है 1/, ठीक है, x माइनस a1 डिवाइडेड इंटू x माइनस a2 इंटू x माइनस a3, क्लियर है, डॉट 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 x माइनस a फॉर्मेट में। यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल भी हो सकता है जिसकी डिग्री डिनोमिनेटर से क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे क्या है, नॉन रिपीटेड है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है यहाँ फैक्टर, है ना। इस टाइप के जैसे 1/x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 अप टू x माइनस a1 है। अगर इसको पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो इस फॉर्म में लिखोगे 1/x माइनस a1 प्लस a2 x माइनस a2, है ना, प्लस a3 x माइनस a3 अप टू an डिवाइडेड बाई x माइनस a, है ना। अगर q ऑफ x जो है लीनियर फैक्टर है, सर ये नीचे जो आप डिवाइड किया है वो कब करते हैं, मैंने डिवाइड
कहाँ पे डिवाइड किया प्रत्युष, जो पहले मैंने किया था? अच्छा देखो, मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे अगर वो पहले जो मैंने डिस्कशन किया था कि पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स है ना, अगर अगर पी ऑफ एक्स की डिग्री क्यू ऑफ एक्स से ज्यादा है, डोमेटर की डिग्री ज्यादा है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे है ना, डिवाइड करने के बाद इस फॉर्मेट में आएगा p1x प्लस p2x डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, p2 की जो डिग्री है वो क्यूब से क्या हो गई, कम हो गई, तो ये तो इंटीग्रेशन फॉर्म के फॉर्म में आ जाएगा जो आएगा। अब इसका जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे हम लोग, ठीक है ओके। तो ये हो गया अच्छा, देखो नंबर वन है ना, Q of x is linear factor and non repeated। अगर Q of x जो है वो linear factor के फॉर्म में है और non repeated है, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे जिसको इस फॉर्मेट में लिखोगे और उसके बाद आप a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड करोगे, जो मैं एग्जांपल में डिस्कशन करूंगा। क्लियर है? क्लियर है, बोलो आप लोग। ओके देखो, जैसे एग्जांपल मिटा दे, तो मिटा दे। यस ओके, तो लेक्चर ये रहा, अगर ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। क्लियर है ये? तो देखो यहाँ पे अगर देखोगे पी ऑफ एक्स की डिग्री टू है ना, जो क्यू ऑफ एक्स है वो एक लीनियर फैक्टर में है, अगर नहीं है तो ला भी सकते थे, यहाँ पे ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में है, और ये सब क्या है, नॉन रिपीटेड है ना, नॉन रिपीटेड है। तो जब इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे ना, जब इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू, आप देखो यहाँ पे लीनियर फैक्टर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, तो आप इसको ऐसे लिखोगे ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस b divided by x minus 1 plus c divided by x minus 2। ठीक है, इस फॉर्म में लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद जो आएगा सब्स्टिट्यूशन ये आएगा a into x minus 1 x minus 2 plus plus b times of x plus 1 x minus 2 plus c times of x plus 1 into x minus 1 है ना, इक्वल टू जो न्यूमरेटर में रहेगा उसको इक्वेट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीका है। तो तरीका नंबर वन, आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई करो है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेट करना होगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ है ना एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस बी है ना एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा है ना। अब इक्वल टू करोगे, अब ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, आप लिख सकते हो ना ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस माइनस थ्री ए है ना, एक्स को इक्वेट कर रहा हूं मैं, माइनस बी इंटू एक्स, अब मैं कॉन्स्टेंट टू ए माइनस टू बी और ये माइनस सी हो गया ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू ये हो गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है,
यहाँ पे क्या है 1 है, तो आप कहोगे दिस इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1 हो जाएगा। -3a माइनस b माइनस 3a माइनस b इक्वल टू -1 हो जाएगा, है ना। और 2a माइनस 2b माइनस c इक्वल टू -1 हो जाएगा, है ना। तो अब ये 3 इक्वेशन बना और 3 अननोन बना। आप इससे आप तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप ए बी सी की वैल्यू रख दोगे तो इसका जो है पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर है ये कि किसी को डाउट है बोलो, इंपॉर्टेंट है, किसी को डाउट है, क्लियर है? क्लियर है? ओके, अभिनव क्लियर है? ओके, क्लियर है? ओके फाइन, बंधन क्लियर है? ओके ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। इसको मिटाते हैं, है ना। नंबर 2 फॉर्म में लिखोगे, ये क्या था? तो लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड था। लीनियर फैक्टर क्या था? नॉन रिपीटेड था। नंबर 2 है टू रिपीटेड लीनियर फैक्टर, टू रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ठीक है ना। टू रिपीटेड लीनियर फैक्टर, अब अगर से मैं बोल रहा हूँ 1 अपॉन, है ना, x माइनस, अगर मैं कहूँ a टू द पावर टू द r x माइनस b इंटू x माइनस c। देखो x माइनस b x माइनस c तो रिपीटेड नहीं है, यहाँ पे x माइनस a का पावर r है, मतलब 4 5 कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे आप ऐसा लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे इक्वल टू a1 अपॉन, यहाँ पे r है ना, तो x माइनस a से स्टार्ट करोगे, x माइनस a प्लस a2 अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस ac डिवाइडेड बाय x माइनस ac का होल स्क्वायर प्लस अप टू a r डिवाइडेड बाय x माइनस a2 की पावर r, है ना, प्लस ये जो मतलब रिपीटेड नहीं है ना, b अपॉन x माइनस b प्लस c अपॉन x माइनस c हो जाएगा। चलिए ठीक है, है ना, ये हो जाएगा, एक पावर हो जाएगा। अगर रिपीटेड होगा, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ले लूं 1 अपॉन, है ना, x माइनस a का पावर होल क्यूब और x माइनस b इंटू x माइनस c, क्लियर है ये? बोलो। प्रतीश राज को मैजिक लग रहा है, मैजिक क्या हो गया? मैजिक क्या जादू हो गया? अरे साइंस, साइंस की स्टूडेंट हो ना, ठीक है। तो अगर इसको, अगर ये तुम्हारा क्या है, रिपीटेड है, तो इसको आप ऐसे करोगे a डिवाइडेड बाय x माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस a का होल क्यूब, है ना। अब तो 3 तक गया है, 3 प्लस d डिवाइडेड बाय x माइनस b प्लस e डिवाइडेड बाय x माइनस, इसके बाद आप जस्ट इक्वेट करोगे। क्लियर है ये? बोलो। सर हाँ बोलो संचित। सर ऊपर सर जो आप a3 लिखे सर, a3 के नीचे x माइनस a का पावर 3 होगा ना? a3 का पावर, हाँ 1 है 2 है 3 है, उसमें a3 होगा कि a ही होगा केवल? ए रहेगा ना, यहाँ पे ए है ना, ये सर तो वहाँ पे a3 ए रहे, ए रहे, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ठीक है, बता दे इसको, हमको पता है सर 2 मिनट। ओके ओके।
ये तुम्हारा रिपीटेड लीनियर फैक्टर है ना, इसमें मतलब रिपीटेड भी है और नॉन रिपीटेड भी दोनों है। जैसे रिपीटेड रह सकता है तो ये करोगे आप। आदित्य कुमार को क्लियर नहीं दिख रहा है, और किसी को क्लियर नहीं दिख रहा भाई, बोर्ड ब्लैक हो गया इसलिए क्या? आदित्य कुमार को क्लियर नहीं दिख रहा है। हल्का हल्का है। तो नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके ठीक है। ब्लैक है ना, ज्यादा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, देखो अगर मैं एग्जांपल ले लूं, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे भी क्या है, डिग्री डिनोमिनेटर की ज्यादा है न्यूमरेटर की कंपैरिजन में। हाँ, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे तो जो डिनोमिनेटर है वो रिपीटेड भी है और नॉन रिपीटेड भी है, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में है ना, रिपीटेड भी है और नॉन रिपीटेड भी है। तो इसको आप ऐसे करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3 इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, जब आप एलसीएम लेते हो तो ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये प्लस है, प्लस बी टाइम्स ऑफ, है ना, तो यहाँ पे एक्स प्लस 3 हो जाएगा ना, ठीक है ना, प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। मतलब एलएचएस और आरएचएस के न्यूमरेटर को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। और ए बी सी की वैल्यू आएगी, यहाँ पे रखोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे। क्लियर है ये कि ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं? बोलो क्लियर है? अभी नोट क्लियर है? और रिमेनिंग 5 कितने हैं, 6 लोग 7 लोग बचे हैं। हाँ सर ये नहीं आया समझ में, प्रत्युष राज, प्रत्युष बहुत क्लियर है, कुंदन क्लियर है। देखो प्रत्युष, यहाँ पे जो एडिशनल फंक्शन एडिशनल के फॉर्म में जो गिवन है x बाई 2x है ना, तो क्यूब्स की डिग्री क्या है, ज्यादा है 2x से, है ना। यहाँ पे देख रहे हो जो क्यूब्स का लीनियर फैक्टर है वो रिपीटेड है, मतलब x-1 दो बार आ रहा है ना। तो इस फॉर्मेट में जो रहेगा, जो मैंने पहले लिखाया था कि a कांस्टेंट डिवाइड बाई x-1 प्लस b डिवाइड बाई, यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर होगा, अगर यहाँ पे क्यूब रहता तो एक और ऐड हो जाता c डिवाइड बाई x-1 का होल क्यूब, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर के बाद स्टॉप हो जाएगा, प्लस c, ये भी तो जीरो फैक्टर है, c अपॉन x प्लस c हो जाएगा। सेकंड लाइन तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर के एलएचएस और आरएचएस को इक्वेट कराओगे, इक्वेट कराने के बाद ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है प्रत्युष?
ठीक है, ओके, मिटाते हैं इसको। तो सेकंड है टू ए नॉन रिपीटेड क्वालिटी फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर, मतलब जो px बाई qx है ना, px बाई qx है, जो q ऑफ x है, जो डिनोमिनेटर में जो आपका पॉलिनोमियल है, उसका जो फैक्टर है किस फॉर्मेट में है, तो क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में है ना। तो मतलब इस फॉर्मेट में मान लेते हैं कि अगर वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, इंटू और डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ के फॉर्मेट में है। यहाँ पे लिनियर भी होता है, मान लेते हैं लिनियर भी होता है, लिनियर मान लेते हैं जी ए एक्स प्लस बी, तो लिनियर मान लेते हैं, है ना, हो सकता है लिनियर भी, ठीक है। तो देखो अगर इसको तुम बाई इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो ये लिनियर है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, प्लस है ना, यहाँ पे इक्वालिटी है तो आप ऐसे लिखोगे बी एक्स प्लस कैपिटल सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस, है ना, एक और क्वालिटी है तो डी एक्स प्लस ए कैपिटल में है ना डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एफ। जितना भी क्वाड्रेटिक फैक्टर लीनियर फैक्टर होता है तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर था तो ए अपॉन एक्स प्लस बी था, प्लस क्वाड्रेटिक था तो बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक फैक्टर प्लस इसके लिए डी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक हो जाएगा। सेम काम है ना, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर एलएचएस के न्यूमरेटर और आरएचएस के न्यूमरेटर को इक्वेट कराओगे, ए और बी की वैल्यू, ए बी सी डी ई की वैल्यू फाइंड करोगे, फिर इसमें रखने के बाद जब आप इंटीग्रेट करोगे तो सिंपल हो जाएगा। क्लियर है, बोलो। एक एग्जांपल भी करवा देते हैं, एग्जांपल भी देखो, ठीक है, एग्जांपल देखो, बिठा दें, बोलो। ओके, यस सर, अभिनव यस सर, यस सर, संजीत ओके, चलो ठीक है। तो जैसे अगर ये रहा, देखो अगर जैसे ये है ना, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, सिंपल। देखो ये जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है, एक लीनियर फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट ए अपॉन जो लीनियर फैक्टर है वो लिखोगे एक्स प्लस वन प्लस बी, ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या आता है बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ए टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्स प्लस वन हो जाएगा, है ना। जो एलएचएस साइड है वो क्या है, एक्स है ना। तो लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर और राइट साइड के न्यूमरेटर को जस्ट इक्वेट कराएंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो जब यहाँ पे आप देखोगे x इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर है ना, बी एक्स, तो बी प्लस सी एक्स हो जाएगा, बी प्लस सी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, ए प्लस सी हो जाएगा। तो जस्ट अगर आप इक्वेट कराते हो सर, ये सर एग्जांपल तो समझ में आ गया, ओके अच्छी बात है। तो जस्ट अगर आप इक्वेट कराओगे ए प्लस बी इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन 0 है, बी प्लस सी की वैल्यू 1 आएगी और ए प्लस सी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो क्या आप ए बी सी केवल फाइंड कर सकते हो? फाइंड करने के बाद यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे, फिर सिंपल फॉर्म में इंटीग्रेट कर दोगे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ में आया कि ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप लोग बताओ, आदित्य कुमार, ओके यस सर, क्लियर है आदित्य कुमार, और बोलो आप लोग, ओके ठीक है। तो ये फॉर्म हो गया नंबर 4 फॉर्म, 4 4 है रिपीटेड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्यूब जो है, क्यूब का जो फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक में है और वो क्या है, रिपीटेड है। जैसे कि ये है ए 1/x स्क्वायर प्लस bx प्लस b टू द पावर r, ठीक है। तो आप इसको अगर मतलब सिर्फ सपोज यहाँ पे लिनियर भी कुछ हो सकता है, या नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो सकता है, साथ साथ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर भी हो सकता है ना, क्लियर? हाँ ठीक है, प्रत्यक्ष वैल्यू ले आया है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे a1x प्लस b1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस a2x प्लस b2 है ना, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे जाएगा, क्लियर है? इस तरह से जाएगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखो, ये क्लियर है सबका, बोलो क्लियर है? ओके डन, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा एक शॉर्टकट मेथड होता है, अगर q ऑफ x है ना लीनियर हो और नॉन रिपीटेड हो, लीनियर हो नॉन रिपीटेड हो, तो क्या करोगे वो देखो। अगर ये शॉर्टकट मेथड है सॉल्व करने के लिए काम है, और लेकिन रिपीटेड में भी काम कर सकते हो, लेकिन इशू क्या है कि लिमिट पे लगाने पड़ेगी। उससे अच्छा जैसे जो मैंने मेथड बताया ना वैसे तुम सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे अगर तो जैसे अगर मैं कहूँ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ये है ना, क्लियर है? तो ये तुम्हारा क्या है, जो q ऑफ x है ये क्या है, नॉन रिपीटेड है ना, नॉन रिपीटेड है। तो क्या करोगे आप, इसको 2 बार लिखोगे, मतलब लीनियर फैक्टर कितना है, 2 है, तो आप 2 बार अगर 2x माइनस 1 एज इट इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 प्लस है ना 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 2 था ना, दो फैक्टर लीनियर फैक्टर x माइनस 1 x माइनस 2, तो 2 बार लिख दिया, क्लियर है? अब देखो अगर x इक्वल टू 1 पुट करना है, 2 इंटू 1, या फिर x इक्वल टू 1 और 2 पुट करना, 1 और 2 पुट करना होगा, या फिर तो जब x इक्वल टू 1 पुट करोगे 2 इंटू 1 माइनस 1 है ना। देखो अगर यहाँ पे 1 पुट करोगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, x माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2, ये प्लस है, प्लस 2 इंटू यहाँ पे 2 पुट करोगे माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 नहीं पुट करेंगे, इक्वल टू 2 इंटू 1 2 माइनस 1 अपॉन ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस
2 टू द 4, 4 में से बन जाएगा 3, 2 में से बन जाएगा 1, x माइनस 2। इसका लीनियर फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आप लिख लीजिए। अच्छा इस मार्कर पेन में भी ना इसमें ब्लैक यूज करते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो फिर से रिपीट कर देते हैं प्रत्युष दैट देखो अगर 2x माइनस 1 न्यूमरेटर में है डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ये डिनोमिनेटर में है ना। ये तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है ये क्या है, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है। तो जो मैंने मेथड बताया था उस मेथड को भी यूज कर सकते हो, है ना। ये जो है शॉर्टकट मेथड है ना। तो जैसे यहाँ पे दो लीनियर फैक्टर है डिफरेंट, तो इसको दो बार आप एडिशन में लिखोगे। ठीक है, दो बार इसको एडिशन में लिखोगे। अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 बार एडिशन में लिखते। उसके बाद देखो यहाँ पे जो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 दो वैल्यू है जो तुमको पुट करनी होगी इसमें और इसमें। तो देखो अगर x इक्वल टू 1 पुट करना है तो यहाँ पे 1 पुट करोगे, यहाँ पे पुट नहीं करना है यहाँ पे पुट करोगे। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर 2 पुट करोगे तो यहाँ पे पुट करना होगा, यहाँ पे पुट करना होगा, यहाँ पे नहीं पुट करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये इसका लीनियर फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये जो शॉर्टकट मेथड है ये बोर्ड में यूज नहीं करना है। ठीक है, ये बोर्ड में यूज नहीं करोगे, बोर्ड में प्रॉपर वे में जैसे मैंने बताया है वैसे सॉल्व करना होगा आपको। ठीक है, बोलो आप लोग। क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा था। यस सर। अच्छा जो मैंने बोला वो समझ में आया अभी ना? ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ये था हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है ना। तो रिपीटेड में भी शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे भी जो है लिमिट में लगाना पड़ जाएगा। नहीं, शॉर्टकट बोर्ड में यूज नहीं करना है। शॉर्टकट मेथड बोर्ड में यूज नहीं करना है। बोर्ड में प्रॉपर आपको लिखना रहता है ना, इसलिए शॉर्टकट नहीं यूज करना है। वो देखना चाहता है कि आप कितना लिखते हो। ठीक है, चलो बिठाते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो आप ही लोग करोगे क्वेश्चन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 dx है ना। इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करना है तो पहले ये तुम्हारा रेशनल फॉर्म में किस फॉर्मेट में है आप देख लीजिए। सारा लीनियर फैक्टर है ना, नॉन रिपीटेड है। तो आप 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू, है ना। अब क्या करोगे, अगर शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग चलोगे, अगर शॉर्टकट मेथड की अकॉर्डिंग चलोगे तो इसको 3 बार एडिशन में लिखना होगा, है ना। तो 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 वन टाइम प्लस सेकंड टाइम 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 थर्ड टाइम 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे देख रहे हो डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 और माइनस 3 आपको पुट करना होगा ना। तो अगर x इक्वल टू 1 पुट करते हो तो यहाँ पे x माइनस 1 की जगह पे 1 नहीं पुट करना, बाकी रिमेनिंग में आप 1 पुट करोगे। यहाँ पे 1 पुट करते हो 2 इंटू 1 माइनस 1 है ना डिवाइडेड बाई 2
सॉरी 1 पुट कर, इसमें 1 पुट नहीं करना, 1 यहाँ पे पुट करोगे, है ना, तो 1 3 और 4 12 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा प्लस, अब -2 पुट करोगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, हो जाएगा ना ये, बोलो यस सर, ठीक है। देखो अगर तो फिर पुट करके देखोगे जो आएगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर दोगे, डिक्स कर दोगे, सबको डिक्स कर दोगे, इंटीग्रेट इंटीग्रेशन। हाँ वेरी गुड प्रत्युष, तो वैल्यू दिया है, एक की वैल्यू -1/4 आई है, एक की वैल्यू -1/4, एक की वैल्यू -1/4 आई है, यहाँ पे तो 2/12 है ये, अगर 1 रखते हो ना यहाँ पे 1, तो 1 और 1 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और भाई 1/12 आ जाएगा ना। अभी ये तुम्हारी ए इक्वल टू -1/4 कैसे आ रही है वैल्यू प्रत्युष? एक की वैल्यू -1/4, यहाँ तो 1/12 आ रही है ना, देखो 1 रखोगे ना, 1 2 इंटू 1 टू 1 हो जाएगा ये 1 इंटू 3, ये 1 4 4 इधर 12 1/12 हो जाएगा ना, ठीक है। संचित ने एग्जैक्ट सही है, संचित सॉल्यूशन सही है। ठीक है संचित, ओके ठीक है, चलो ठीक है, तो क्वेश्चन कर लोगे ये आप लोग, ओके तो बताते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं लोग, है ना, अगला क्वेश्चन ये हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। देखो तुम डायरेक्ट यहाँ पे भी पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, यहाँ पे भी डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, लेकिन अगर सोचो जरा, ये क्वालिटी का, ये क्वालिटी का है ना, तो अगर पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, यहाँ पे आएगा सोल्यूशन एग्जैक्ट आएगा, गलती नहीं होगा। लेकिन देखो अगर तुम कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो, अगर तुम एक्स स्क्वायर को अगर टी मान लेते यहाँ पे, एक्स स्क्वायर को टी मान लेते, तो डी टी क्या हो जाता है, डी टी इक्वल टू 2x हो जाता। तो आप देख रहे हो न्यूमरेटर में ऑलरेडी 2x है, dx है, तो ये तुम्हारा dt हो जाता है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय t प्लस 1 इंटू t प्लस 2 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक था, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन की वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता, ये हो गया लीनियर वे। तो अब ये लीनियर वे हो गया, तो इससे तो सिंपल हो गया ना ये, तो यहाँ पे आप सब सिंपल सॉल्व कर सकते हो, 1/t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 इक्वल टू, आप दो बार लिख सकते हो, 1/t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 प्लस 1/t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 हो जाएगा। तो देखो अगर तुम -1 रखते हो तो यहाँ पे -1 नहीं रखना होगा, -1 यहाँ पे रखोगे, जब यहाँ पे -1 रखोगे तो 2 -1 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/t प्लस 1 हो जाएगा ये। अगर -2 रखना चाहते हो तो यहाँ पे नहीं रखोगे, यहाँ पे रखोगे, -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, -1/t प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका जो मतलब t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 का जो पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो dt के रिस्पेक्ट में, इसको भी इंटीग्रेट कर दोगे dt, इसको भी इंटीग्रेट कर दोगे dt, ठीक है। हाँ सही है संचित। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में अगर लीनियर फैक्टर है ना, लीनियर इक्वेशन है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग होता है।
तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ना मॉड ऑफ t प्लस 1 माइनस ln मॉड ऑफ t प्लस 2 हो जाएगा और प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा। t क्या था? एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पुट करोगे तो ln मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे अगर मॉड भी नहीं देखो तो इशू नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर नॉन नेगेटिव है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ln एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस ई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। हाँ संचित का आंसर सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है संचित, और सभी ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस ओके ठीक है। इस टाइप का होगा, क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन और देते हैं, बता देते हैं इसको। देखो अगर अगर कोई रेशनल फंक्शन है ना, अगर आप देख रहे हो कि मतलब कुछ सब्स्टिट्यूट करके सिंपल फॉर्म में हो रहा है तो जरूर वहां पे आपको सब्स्टिट्यूट करो। ऐसा नहीं है कि एकदम जो कह रहा है कि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन को आर्टिकल लगा कर सॉल्व करोगे तो आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे अगर कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सिंपल फॉर्म में होगा, ठीक है, यहाँ पे इजी सॉल्व हो जाएगा। ये सब सोचना होगा, ये सब कब आएगा, दिमाग में ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, ठीक है। चलो मिटाते हैं। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ, अरे इंटीग्रेशन दिखाई नहीं देता। क्या है? इंटीग्रेशन है ना, लॉग बेस में एक्स है, ई है, इंटू लॉग बेस में है ई स्क्वायर एक्स, ई इंटू लॉग है ना ई क्यू एक्स बेस में है और ये ई है, डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करना है इसे, ठीक है, इंटीग्रेट करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है ना। देखो कि यहाँ पे भी, यहाँ पे एन ई है, यहाँ पे भी एन ई है, यहाँ पे भी एन ई है, तो बेटर होगा कि आप इसको डिनोमिनेटर में लाओ, है ना। जब आप डिनोमिनेटर में लाओगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन है ना, ये सारा मतलब बेस और नंबर में एन और ई में बेस और एन में एक्सचेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग बेस में ई हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनटू यहाँ पे भी यही सिचुएशन होने वाला है, लॉग बेस में ई रहेगा, ई स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इनटू लॉग है ना बेस में ई हो जाएगा, ई क्यू एक्स हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे एक्स जो है वो एक्स रहने वाला है और ये हो जाएगा। यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर सॉल्व करना होगा तो वन अपॉन वन है ना डिवाइडेड बाई एक्स, जब इसको लॉग को तोड़ते हो तो लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, लॉग बेस लॉग ई बेस ई प्लस लॉग एक्स बेस ई, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लॉग बेस ई ई स्क्वायर प्लस लॉग एक्स बेस ई इंटू ये क्या हो जाएगा, लॉग ई बेस ई क्यूब प्लस लॉग एक्स बेस ई हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। बोलो, है ना। ठीक है, हाँ देखो अब यहाँ पे लॉग लॉग ई बेस ई क्या होता है, वन होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन उल्टा दे दिया, एक दिन में खत्म हो जाता है मार्कर।
तो dx अपॉन x इंटू लॉग ई बेसिक क्या होता है 1 होता है प्लस लॉग x इंटू ये 2 किधर लाओगे तो 2 प्लस लॉग x बेसिक हो जाएगा इंटू 3 इधर आएगा तो 3 प्लस लॉग x ई हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे log x है, log x को अगर t मानते सब्स्टिट्यूट करते log x इक्वल टू t, तो dt इक्वल टू क्या हो जाता dx बाई x हो जाता, है ना। तो dx बाई x किसके फॉर्म में dx बाई x हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस t इंटू 2 प्लस t इंटू 3 प्लस t हो जाएगा। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो इसका, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद t की वैल्यू क्या रखोगे log x रखोगे। ओके प्रत्युष, तुम्हारा ये प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। क्लियर है ये। ओके तो देखो अभी रेशनल पार्शियल फ्रैक्शन का जितना भी क्वेश्चंस है इंटीग्रेशन का, वो आप लोग जाके घर पे बैठ के करो अच्छी तरह से, है ना। अब हम लोग इंटर किए हैं रेशनल इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन इंटीग्रेट इंटर किया है उन्होंने, है ना। तो जितना भी फॉर्म्स होगा वो हम लोग देखेंगे। क्लियर है। और संचित हो तुम? हाँ संचित जानते जो तुमने पूछा था कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होगा, हाँ होगा संचित। tan इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स सबका इंटीग्रेशन होगा, मैंने गलत बोल दिया था वो, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है संचित। हाँ देखो अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, देखना चाहते हो। कल अभिनव को, अभिनव अरे अभिनव तो आता है नहीं, ये आयुष नहीं आता, आयुष। देखो संजीत यहाँ पे अगर रहा ना इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, तो देखो ये इनवर्स फंक्शंस है, आप जानते हो आइलेट, आइलेट इधर से चलोगे तो ये इनवर्स सबसे लास्ट में आ रहा है ना। तो ये तुम्हारा u हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स कांस्टेंट d ऑफ x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx हो जाएगा ये, है ना। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो x sin इनवर्स x माइनस, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है ना। dx क्या हो जाएगा x हो जाएगा, आगे dx हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे अगर इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो यहाँ पे क्या करना होगा, कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा। सब्स्टिट्यूट इन द सेंस कि अगर तो x इक्वल टू, देखो यहाँ पे 1 माइनस x स्क्वायर है ना, अगर x इक्वल टू sin थीटा लिख देते हैं, ठीक है। तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू cos थीटा हो जाता, dx इक्वल टू क्या होता तो cos थीटा डी थीटा हो जाता, है ना। तो यहाँ पे ये जो टर्म एलिजिबल रहेगा x sin इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, देखो यहाँ पे साइन डिवाइड करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाता, स्क्वायर रूट में है तो ये cos थीटा आ जाएगा इनटू, है ना, x क्या है x sin थीटा माना तो sin थीटा इनटू dx क्या है cos थीटा d थीटा है cos थीटा d थीटा हो जाएगा ना। यहाँ से cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या आ जाएगा x sin इनवर्स x माइनस, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा
है ना। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बताओगे माइनस कॉस थीटा, तो x साइन इनवर्स x माइनस कॉस थीटा तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। अब ये एक्चुअल फंक्शन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू x है, साइन थीटा इक्वल टू x है, मतलब p बाई h, ये p है ये h है ना। तो कॉस थीटा इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस p बाई h, तो b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 हो जाएगा, ये मतलब ये हो जाएगा बस। ठीक है संजीत, हाँ ओके। तो tan इनवर्स x का भी इंटीग्रेशन होगा, है ना। तो इंटीग्रेशन उसी फंक्शंस का नहीं होगा जो फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, किसी भी इंटरवल में उस फंक्शन का आप इंटीग्रेट, उस फंक्शन को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। किसी उसी फंक्शंस को आप इंटीग्रेट करोगे जो कि फंक्शंस क्या हो, कंटिन्यूअस हो, उस क्लोज इंटरवल पे, या जंप डिसकंटिन्यूटी, है ना, फाइनाइट हो, तो आप वहाँ पे इंटीग्रेट करोगे, अदरवाइज आप किसी फंक्शन अदर फंक्शन मतलब अदरवाइज आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे फंक्शन को। मतलब कहने का मतलब ये है कि फंक्शंस कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, किसी भी इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में, तो आप फंक्शंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, या फंक्शंस जो है जब डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट है तो वहाँ पे भी तुम इंटीग्रेट कर सकते हो, अदरवाइज आप फंक्शंस को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब कोई भी फंक्शंस को इंटीग्रेट करने का कंडीशन ये है कि फंक्शंस का कंटिन्यूअस होना जरूरी होता है ना। अगर फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो ही तुम फंक्शंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, अदरवाइज अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सर हाँ बोलो। सर आप जो दिए थे क्वेश्चन वाला, तो उसमें बना रहे तो उसमें एक क्वेश्चन आया था सर, तो हाँ उसमें बोलो। अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं cos 2x, नहीं हाँ cosec 2x इंटू cosec 2x इंटू, एक मिनट जाइए हाँ देखिए बताओ। बता रहे। और आप लोग बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, कुंदन, परितोष, प्रत्युष, आदित्य, आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो इंटीग्रेशन का? रिकॉर्डिंग मिलेगा क्लास का? हाँ मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्लास का, कोई इशू नहीं है। हाँ बताओ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन? तो सौरभ सर कर देंगे, भेज देंगे, कोई इशू नहीं है। सर हाँ सर जी बताओ। सर अगर मान लीजिए सर लिखा हो tan 2x इंटू sec 2x का इंटीग्रेशन करना है, tan 2x into sec 2x का इंटीग्रेशन करना है, sec 2x का। ये सर तो इसमें सर जो होगा इंटीग्रेट सर, उसमें 4 बाहर 4 डिवाइड होगा कि केवल 2 ही डिवाइड होगा? तो हम बताए ना कि sec थीटा into tan थीटा इंटीग्रेशन क्या होता है? tan थीटा, क्या होता है? सर tan थीटा, tan क्या होता है? सॉरी sec थीटा सॉरी सर, sec थीटा होता है ना। यस सर, तो यहाँ पे 2x को अगर 2 मानते तो d क्या हो जाता, 2 dx हो जाता, यस सर, तो यहाँ पे डी टी पे आप सकते हो dt by 2, यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाता है, 1/2 इंटू tan t
इंटू सेट की हो जाता है, ये सिंपल फॉर्म ऑफ dt हो जाता है। अच्छा ठीक है। सर, तो इसमें तो अगर हम लोग देखें तो सर इसमें केवल 1/2 से ही ना हो रहा है हाँ 1/2, हाँ सर, लेकिन उसका सर आंसर ही नहीं आ रहा था सर। तो उसमें 1/4 करेंगे सर तभी आंसर आ रहा था। 1/4 कैसे करोगे बताओ ना, अभी आपको पता है कि sec into tan जो है sec होता है ना। वही। जस्ट इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे, 2 इक्वल t मानोगे तो dt क्या हो जाएगा, 2dx हो जाएगा। तो यस dt सर। जब आप रिप्लेस करोगे dt by 2 रिप्लेस करोगे तो ये सब t हो जाएगा। तो सिंपल सिंपल एलिमेंट्री फॉर्म में आ गया वो, हाँ यस सर। है ना। यस सर। ठीक है। सर हम वो क्वेश्चन आपको भेज देंगे। हाँ ठीक है, भेज देना। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, अगले क्लास में चलेगा, आगे देखेंगे। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, ठीक है, किसी को डाउट है बोलो। ओके ठीक है, ठीक है अभिनव, ओके ओके प्रत्युष, आज जा सकते हो।